दुनिया पहले ये सोचती थी कि भारत उस काम को तब करता है जब पूरी पूरी दुनिया में वो आ चुका होता है, तकनीक के मामले में भी या किसी क्षेत्र में। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब ऐसी चीजें भी हो रही हैं कि दुनिया के तमाम वो ताकतवर देश, चाहे वो सामरिक रूप से ताकतवर हो, चाहे तकनीकी रूप से ताकतवर हो, वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके का प्रोजेक्ट हमारा भी चल रहा है और उनसे बेहतर तरीके से। और उसका ये नज़ारा है कैट्स, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। और ये एक ऐसा कैट्स वॉरियर है जो कि अब कंपटीशन में है, यानी कि इस कंपटीशन में कि कौन पहले बनाएगा। कई कंट्रीज जो इस पे काम कर रही है, इस पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज गुप्ता जी। सर, एक आम आदमी की भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ या अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ, कैट्स वॉरियर है क्या? सर, ये हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो कि HAL का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कैट्स का मतलब होता है कॉम्बैट एरियर टीमिंग सिस्टम। जैसा आपने बताया, कैट्स में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। उन मल्टीपल एलिमेंट्स में एक एलिमेंट है हमारा कैट्स वॉरियर, जिसको हम कैट्स योद्धा भी बोलते हैं। कैट्स वॉरियर हमारा जो इसका पर्पज है एनिमी टेरिटरी में जाके मिसाइल ड्रॉप करके वापस आ जाना, जिससे हमारे पायलट्स की लाइफ सुरक्षित रहे। हम अपने पायलट की जान को रिस्क में डाल के एनिमी क्षेत्र में नहीं भेजना चाहते। इसके लिए वी कैन डू मिशन थ्रू दिस एयरक्राफ्ट। आपको मैं बाकी जानकारी जो है एक स्क्रीन के माध्यम से देना चाहूंगा। ठीक है। आप क्योंकि आम आदमी को वो ज्यादा समझ में आता है जब वो देखता है कि आखिर इसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं। पंकज जी हम लोगों को उस एक स्क्रीन के जरिए समझाएंगे जिसमें कि इसकी पूरी जानकारी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इस वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त ये वो विजुअल है कैट्स वॉरियर के, जिसमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये कैट्स वॉरियर जो इस वक्त मूव करता हुआ नजर आ रहा है, एक वीडियो है। अब इन्होंने इसके बारे में बताना शुरू किया। एक वीडियो है जिसमें मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, जिससे आपको कैट्स का पूरा पर्पज आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए ये काम किस तरह से करता है। ये हमारा आप थोड़ा बता दें। कैट्स जो है अभी रेडी हो रहा है ऑपरेशन के लिए। नाउ इट विल गो टेक ऑफ एंड देन ये देखिए, ये हमारा पहले EGR हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। ये हमारा लास्ट मंथ ही कंप्लीट हुआ है। इसके आगे हम इसी एयरक्राफ्ट को बाकी टेस्टिंग के लिए, ग्राउंड टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। एंड बहुत ही जल्दी आपको इसकी फ्लाइट की खबर भी सुनने को मिलेगी। ये हमारा इसका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको इसके मेन फीचर्स के रोल्स के बारे में बताऊंगा। कैट्स के जो मेन रोल्स हैं, इसमें आपको इसके 4 तरह के वर्जन दिखाई देंगे। पहला वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मतलब इट कैन यूज टू डिटेक्ट सिग्नल्स एंड डू द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। देन डिकॉय, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए डिकॉय एयरक्राफ्ट। देन तीसरा पर्पज जो है सर्विलेंस। ये एयरक्राफ्ट के अंदर अगर हमने सेंसर्स लगा दिए तो ये सर्विलेंस का रोल भी कंप्लीट कर सकता है। एंड फाइनली जो मेन पर्पज है प्रिसीजन स्ट्राइक, ये प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी यूज होगा, जिसमें इसके अंदर 200 मिसाइल लगे हुए हैं। ये अंदर इसके वेपन, इसकी जो इंटरनल वेपन वे है उसके अंदर एयरक्राफ्ट लेके जाएगा, स्टेल्थी वे में लेके जाएगा एंड इट विल परफॉर्म द मिशन। तो ये स्टेल्थ की हम लोगों ने बात की। आज तो दुनिया के पास तकनीक भी इतनी ऐसी हो गई है कि वो किसी भी चीज को तुरंत पकड़ लेते हैं। रडार, हाई क्लास रडार हो गए हैं। अब ये जो कैट्स वॉरियर है ये कैसे बचेगा उन रडार से? इसकी स्टेल्थ, क्योंकि हर वेपन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर भी फेंकता है, ये कैसे करेगा? यहाँ पे जो वेपन वे है ये फुली इनक्लोज्ड है। अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो वेपन वे फुली इनक्लोज्ड है। ये वेपन वे ओपन तभी होगा जब मिसाइल को फायर करना है, तो इसलिए इसके जो स्टेल्थ फीचर रखा गया है। बाकी हमारी शेपिंग इस एयरक्राफ्ट की इस तरह से है कि इसमें स्टेल्थ का पूरा ध्यान रखा गया है। ये चूंकि कैट्स वॉरियर है, इसके अलग अलग कंपोनेंट भी है। वो कंपोनेंट मदरशिप किस तरीके से वो डील करेगा? मदरशिप इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करेगा। इट विल बी ए लॉयल विंगमैन टू फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन जो मदरशिप एयरक्राफ्ट होगा उसका ये उसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। मदरशिप एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ पायलट इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर सकता है। तो ये इस एयरक्राफ्ट में ये भी खासियत है कि ये अगर कुछ नहीं हुआ तो ये जाके सीधा एक लॉइटरिंग एमुनेशन की तरह भी हिट कर सकता है। इसमें एक कैपेबिलिटी है जो मैंने आपको एक लॉइटरिंग एमुनेशन की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, बट सुसाइडल मिशन में भी यूज कर सकते हैं।
if we want to have more range. ऐसी बात है कि तकनीक में इस वक्त भारत जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। खास बात यह है कि हर तरीके की चीजें हम लोग बना रहे हैं। हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, हम लोग 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी में हम लोग इस वक्त बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बेहतर है। तो ये कह सकते हैं कि इस वक्त और दुनिया में जो 5 बड़े ताकतवर देश हैं उनमें चौथा नंबर हमारा है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त आत्मनिर्भर भारत के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने की एक शुरुआत की, उसको तेजी दी, अब वो जमीन पर भी नजर आ रहा है। और यही वजह है कि ये एक ऐसा कैट्स वॉरियर है जो कि कम समय में तैयार भी हुआ, इसके टेस्टिंग भी हो गई और हो सकता है आने वाले समय में जल्द ही ये हमें भारत की ताकत को बढ़ाता हुआ भी नजर आए।